नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, अभी फटाफट एक न्यूज़ आ रही है। वर्ल्ड बैंक ने कुछ कहा है, कुछ प्रोजेक्शन इन्होंने जाहिर किया है। दोस्तों, बात की जाए इंडियन इकोनॉमी को लेके, देखिए दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टॉक मार्केट और इंडियन इकोनॉमी या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बताऊं, तो स्टॉक मार्केट दोस्तों बिहेव कैसा करता है, इकोनॉमी कैसे चलती है। जी हाँ दोस्तों, अर्थव्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है, जिसको दोस्तों कौन फॉलो करता है, हमारा प्यारा स्टॉक मार्केट। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे फायर करना चाहता हूँ। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम दोस्तों कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट आप होमवर्क करिए। इतना दोस्तों मैं आपको न्यूज़ कवर करके देता रहता हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ चाहिए। मुझे फीस नहीं चाहिए, नहीं दोस्तों, बिकॉज गॉड हैज़ गिवन मी इनफ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे आपका एफर्ट चाहिए। जाइए गूगल करिए, और जो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम दोस्तों कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूँगा। तो उन्होंने कुछ प्रोजेक्शन दिए हैं, कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें हैं। तो क्या बोला है उन्होंने, और हमें क्या इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, सब पूरा चलिए चर्चा करते हैं उस विषय पे। और हमें अपकमिंग जो 1 साल 2 साल में क्या इंडिया का अर्थव्यवस्था प्रोजेक्ट मारते हुए देखने को मिल सकता है, पूरी दोस्तों न्यूज़ को कवर करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिक्कत वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, मैंने आज के दिन बहुत सारे वीडियोस कवर किए हैं। जनवरी में 8,000 करोड़ का आईपीओ आ सकता है। एकदम दोस्तों पैसा तैयार रखिए। रिटेल कैटेगरी में भर भर के दोस्तों अप्लाई करना है, बिकॉज आईपीओ सीधा माध्यम होता है पैसा कमाने का। और बजाज फाइनेंस में कितना गिरावट हो सकता है, एक नेगेटिव न्यूज़ है। और स्टॉक फटाफट दोस्तों मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है, मीन्स एक सीरीज लॉन्च की है, ताकि इन सब वीडियोस का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स का मैंने आर्टिकल खोला है। इंडियाज ग्रोथ टू रिबाउंड टू 5.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों आपको पता है 2020-21 खत्म होगा कब, मार्च में। तो हमें दोस्तों 21 और 22 का फिर से फाइनेंशियल ईयर चालू होते हुए देखने को मिल सकता है। तो उसकी जो प्रोजेक्शन है, जो वर्ल्ड बैंक ने कितना लगाई है दोस्तों, 5.4%, जो अभी नेगेटिव में चल रही है कोरोना वायरस की वजह से। और दोस्तों उनका क्या अनुमान है, अभी भी एक क्वार्टर का समय बाकी है। आपको पता है कि Q1 जस्ट आते ही आते दोस्तों Q2 में एक खराब रिजल्ट देखने को मिला था, क्योंकि लॉकडाउन नेशन वाइड था। Q3 के नतीजे अभी आएंगे दोस्तों, तो अनुमान से बेटर आने के थोड़े से अनुमान दिखाई पड़ रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों आएगा Q4 का नतीजा। तो उसके बाद भी क्या जीडीपी उसको मैच करेगी, कितना श्रिंक हो सकता है, कितना प्लंज हो सकता है। बिकॉज इन्होंने अपने आउटलुक को तो पेश कर दिया है। बिकॉज दोस्तों जो बिगनर हैं उनको समझाना ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमी कैसे चलती है आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियस प्लेयर बनना चाहते हैं, अगर आपके पास दोस्तों कोई आइडियल है, लाइक वॉरेन बफे, लाइक राकेश झुनझुनवाला, तो इन्होंने क्या करते हैं, ये सीधा दोस्तों इकोनॉमी को देखते हैं कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी कैसा कर सकता है। ऑफकोर्स एक बूमिंग इकोनॉमी है, बात की जाए भारत की, और एक इमर्जिंग कंट्री में से एक आता है। लेकिन दोस्तों हमें प्रोजेक्शन देखना ज़रूरी है, बिकॉज जितना इकोनॉमी बूम मारेगा, हमारे शेयर दोस्तों उतना ही मल्टीपल टाइम्स भाग सकते हैं। फटाफट दोस्तों न्यूज़ को देखते हैं। तो न्यूज़ क्या है, द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड इंडियाज ग्रोथ टू रिकवर 5.4% इन FY 2022 एज अ रिबाउंड फ्रॉम अ लो बेस इज offset by muted private investment growth given फाइनेंशियल सेक्टर वीकनेस। तो अभी दोस्तों जो आउटपुट है 20-21 का, जैसे मैंने बताया कि मार्च को वो खत्म होगा। तो आउटपुट इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.6% दोस्तों, मतलब अभी भी हमें 9.6% गिरावट की संभावना दिखाई पड़ रही है इन फिजिकल ईयर 2020-2021 ड्यू टू ड्रॉप इन हाउस होल्ड स्पेंडिंग एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, even as the high frequency data indicate recovery and gaining momentum in service and मैन्युफैक्चरिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। तो हमें दोस्तों अभी भी देखने को मिल रहा है कि जो प्रोजेक्शन है, जो आउटलुक है 2020-21 के लिए, वो नेगेटिव ही है। लेकिन दोस्तों मार्केट इज ऑलवेज रेडी टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज मार्केट को पहले ही अंदाजा होता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, मीन्स इकोनॉमी में क्या होने वाला है। आपको पता है इनफ लिक्विडिटी, बहुत ऐसे लोग हैं दोस्तों उनको समझ में नहीं आ रहा कि इकोनॉमी तो श्रिंक हो रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट क्यों नहीं हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज फेड ने इतना ना पैसा सबके हाथ में दे दिया है। आरबीआई का दोस्तों डिकेड लो में इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो जो बड़े बड़े FII से आप देखेंगे कंटिन्यूसली, दिसंबर की बात की जाए 53,000 करोड़ का दोस्तों से बाइंग कौन किया है, FIDs। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो लोअर लेवल से FIIs मार्केट को पकड़ रखे हैं, मार्केट के दोस्तों जो हीरो FIIs ही होते हैं, अगर वो खरीदारी करते हैं तो मार्केट चांद पे, वरना मार्केट शाम तक भी आ सकता है। तो एनीवेज, तो हमें ये स्टिमुलस की वजह से बहुत लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। और दोस्तों अमेरिकन मार्केट जो है वो बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ रहा है फेड के डिसीजन से। और फेड और जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो कंटिन्यूसली बोल दिए हैं कि हम जो स्टिमुलस है वो प्रोवाइड करेंगे, और हमें दोस्तों लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी ही होगी। तो इसीलिए मार्केट चढ़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी भी इकोनॉमी थोड़ा डाउन दिखाई पड़ रही है, जो कि सुधरने की आशंका है फॉरवर्ड दोस्तों अपकमिंग फिजिकल ईयर से। फटाफट दोस्तों आगे इस बैंक ने क्या कहा। तो द बैंक नोटेड that the informal sector, which accounts for the fourth-fifth of employment, has also been subject to severe income losses during pandemic, while in the financial sector non-performing loans were already high before the pandemic।
तो उनका मानना है कि जो एनपीए हैं वो पहले भी दोस्तों हमें हाई देखने को मिल रहा था, पैंडेमिक के बाद तो थोड़ा से और चांसेस हैं और बहुत ही जॉबलेसनेस क्रिएट हो गया है, जो कि अभी भी उस शौक से भारत और फिर साउथ एशिया जैसे बहुत सारी कंट्री उभर नहीं पाए हैं। उन्होंने दोस्तों साफ-साफ बोल दिया है, आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ भारत का ही नहीं, इवन दोस्तों साउथ एशिया का भी ज़िक्र किया है। आपको पता है कि भारत को टक्कर भाई बांग्लादेश, इवन दोस्तों ताइवान, इवन अब मैं बताऊँ तो इंडोनेशिया जैसे कंट्री दे रहे हैं, वो सभी इमर्जिंग कंट्री में से एक है। तो आउटपुट कॉन्ट्रैक्टेड बाय एन एस्टिमेटेड 6.7% इन FY21, reflecting the effects of the pandemic and nationwide lockdown, particularly in Bangladesh and India। तो भारत और बांग्लादेश बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है, बिकॉज़ इन दोनों में ट्रिमेंडस ग्रोथ था, लेकिन नेशन वाइड कंप्लीट लॉकडाउन ने और पैंडेमिक ने अभी तो उसको कमर तोड़ कर रखी है। द बैंक हैज़ प्रोजेक्टेड द रीजन विल ग्रो by 3.3% in FY22, assuming that the vaccine will be distributed on a large scale starting the second half of 2021 and no widespread resurgence in infection। तो हमें ये अनुमान देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जीवन की जो शैली है वो पटरी पे और मजबूत से आ सकती है। आगे दोस्तों पढ़ूँ तो भाई एक लास्ट पैरा, ये प्लीज़ कोऑपरेट करिए, मुझे पता थोड़ा सा लंबी हो रही है बट दोस्तों ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग में फोकस रखिए दोस्तों, एसटीफिल आपको लर्निंग सिखाएगा, उसके बाद आप अर्निंग खुद ही करना सीख जाएंगे। द बैंक ऑल्सो नोटेड दैट द कोविड-19 पैंडेमिक कॉस्ट डीप आउटपुट लॉसेस एंड कंट्रीब्यूटेड टू अ शार्प राइज इन पॉवर्टी, गरीबी में दोस्तों, अनएम्प्लॉयड इन द रीजन, बट एक्टिविटी रिबाउंडेड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2020 लेड बाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ईजिंग अब द स्ट्रिक्टिंग लॉकडाउन। तो हमें देखने को मिला, गरीबी के स्तर की बात की जाए, जॉबलेसनेस दोस्तों, जो बेरोजगारी है वो एकदम एक्सट्रीम पे चली गई थी, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी ढिलाई हो रही है, लोग एक्टिविटी इधर से उधर जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, जो कि पटरी पे आते हुए देखने को मिले, लेकिन अभी भी दोस्तों थोड़ा वक्त लग सकता है। अगर देखें तो फाइनली दोस्तों अगर मैं देखूँ, द बैंक however flagged risks to its outlook, more severe and longer lasting infection rate from the pandemic, financial and debt distress caused by an abrupt tightening of financial condition और possible widespread corporate bankruptcies। तो आपने देखा, देखिए दोस्तों bankruptcies तो एकदम होना सामान्य बात है, लेकिन आपने देखा किस हिसाब से स्टिमुलस सबको मिले हैं। 2008 का क्रैश आपको याद था, तो भाई एक बैंक कोलैप्स हुआ, सबको लेके डूबा, और दोस्तों वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन अभी का कंडीशन दोस्तों बहुत ही अलग है। इतना दोस्तों नोट छापा गया है, बात की जाए डॉलर्स की, किसने छापा दोस्तों, तो अमेरिकन मार्केट के फेड जो सबसे बड़े सेंट्रल बैंक हैं। तो इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड की बात की जाए, बड़े बड़े FII DII वो सिर्फ ये देखते हैं कि फेड क्या करता है, तो हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि बड़े से बड़े जो म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं और इवन दोस्तों सब कोई फेड पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली फिर इनडायरेक्टली। तो इतना स्टिमुलस दिए हैं कि 2008 में जो रिकवरी स्लो हुई थी, अब दोस्तों हमें वी शेप रिकवरी देखने को मिली, जो कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन दोस्तों हम लोग ट्रेंड फॉलोअर हैं, तो जैसे ट्रेंड चलता रहा वैसे हम दोस्तों उसे पोजीशन बनाते रहे। एनीवेज तो इन सब तो दोस्तों हमें जो प्राइस है अप एंड डाउन देखने को मिलता रहेगा, लेकिन जो प्रोजेक्शन है वो नेगेटिव अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैंने बोला कि प्रोजेक्शन को छोड़ के स्टॉक मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, फ्यूचर में क्या अर्निंग होता है ये ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों हमें बॉटम तो पहले ही बनते हुए देखने को मिला था, लेकिन आपको मैं हमेशा सिखाता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। एसटीएफएल का दोस्तों जो हमेशा सा स्लोगन है, एमओएस पे ध्यान रखिए। जहाँ पे फ्रेंड्स आपको एमओएस मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वहाँ पे बिंदास एकदम एकोमोडेशन करने का। आप देखिए कि पैंडमिक से सबसे इफेक्टेड कौन से बिजनेस है, तो उन पे निवेश थोड़ा कम कर दीजिए, फिर ना करिए। पैंडेमिक से दोस्तों उभरते हुए कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कर सकते हैं, जिनमें ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों बात की जाए अपकमिंग महीना की, तो बहुत सारे जो कॉर्पोरेट एक्शन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपका काम है, मैं आपके लिए एक वॉच लिस्ट सोच रहा हूँ दोस्तों डिज़ाइन कर दूँ, जहाँ पे मैं फाइनेंशियल जो रिजल्ट है Q3 का, उसमें कौन कौन से स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ आप सबको दोस्तों मैं बता दूँ। लेकिन आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी आपके पोर्टफोलियो के एटलीस्ट स्टॉक है दोस्तों, कि उनका जाके देखना कि उनके रिजल्ट कब आने वाले हैं। नहीं पता कैसे, तो सिर्फ गूगल में लिखना है BSE कैलेंडर। दोस्तों कहीं मैं लाइव डेमो बता दूंगा। BSE कैलेंडर लिखिए दोस्तों, आपको जो सबसे पहले लिंक आएगा उसी में चले जाइए, पेज को स्क्रॉल करिएगा, देखिएगा उसमें जितने भी स्टॉक्स है उसमें दोस्तों कौन कौन से स्टॉक के नतीजे आने वाले हैं आपको देखने को मिल जाएगा। बस दोस्तों इतना होमवर्क करिए, बिकॉज आप जिस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो वही आपका माई बाप है, उसको दोस्तों ट्रैक करते रहिए, एकदम उसको संभालते रहिए। लॉन्ग टर्म में दोस्तों वही आपका बच्चा की तरह बुढ़ापा में साथी बनेगा। लेकिन हमें दोस्तों ये देखने को बनता है कि कौन कौन से जो बिजनेस है लीस्ट अफेक्टेड है, तभी दोस्तों हम लोग उसमें पोजीशन बना के लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। तो इस चढ़े हुए मार्केट में एक ही मंत्र है भाई, एसटीएफएल एमओएस मंत्र, जहां आपको डाउन साइड लिमिटेड लगे, अप साइड दोस्तों ह्यूज लगे, और जहां पे बिजनेस में ग्रोथ हो, अभी ना हो दोस्तों, भले 3 महीना 6 महीना आपको रिटर्न ना मिले, लेकिन
उनके बिज़नेस में ग्रोथ हो। और कैसे पता चलेगा बिज़नेस में ग्रोथ है? उनके दोस्तों फाइनेंशियल जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। यस, आउटलुक दोस्तों शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव है, लेकिन मार्केट ने इसको फैक्टर इन कर लिया है बहुत पहले ही, और हमें एक ट्रेंड चेंज 10,000 के बाद ही देखने को मिला था। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है कि इस पे बाइंग कर सकते हैं, उस पे बाइंग कर सकते हैं। और दोस्तों अभी भी बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे खासे ब्रेकआउट ज़ोन पे हैं। देखिए कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट किस लिए हो रहा है। एफआईए तो पैसा ला रहे हैं, लेकिन दोस्तों उस ब्रेकआउट से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है और स्टॉक में अर्निंग बढ़ेगी या फिर घटेगी, बस इतना ही काम करिए। और उसके बाद दोस्तों आप भी एक प्रो बन जाएंगे, जहाँ पे लोग आपको बताते नहीं है सब चीज़, जहाँ पे दोस्तों आप आराम से सीख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, बिकॉज मैंने पोजीशन बता दिया कि वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा और क्या रणनीति है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव है। आप अगर 5-7 साल 10 साल का निवेश करना चाहते हैं तो इंडिया से इमर्जिंग मार्केट आपको शायद कहीं ना मिले। यस, अब बल्क में दोस्तों लमसम मत लगा दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्लेमर। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, पिरामिड बनाइए कि जितना अप लेवल में निवेश कम करेंगे और जितना डाउन जाएगा वैसे दोस्तों निवेश बढ़ाते रहेंगे। बिकॉज बहुतों की गाड़ी छूट गई है, तो हर एक डिप में दोस्तों एक बाइंग आ जाती है, ये हमने देखने को मिल रहा है। तो गाइस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आई होप ये जो न्यूज़ आपको कंफर्टेबली समझ में आ गई होगी। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करें, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन इट वन। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।